कहा जाता है कि किसी भी माता पिता के लिए उनकी संतान ही उनके अंतिम संस्कार की सबसे बड़ी हकदार और जिम्मेदार होती है। लेकिन आज के इस कलयुग में हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महिला वीडियो कॉल पर अपने पिता के अंतिम संस्कार का लाइव दृश्य देख रही है। इस पूरी घटना की कहानी आपको फ्रेम दर फ्रेम बताते हैं। जिनकी चिता सजाई जा रही है उनका नाम शिवचरण गुप्ता है। वो मूल रूप से महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी थे। उनकी 3 बेटियां हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहती हैं। कारोबार में भारी नुकसान होने के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने बेटियों के साथ रहने के बजाय हरियाणा के सोनीपत स्थित समाज कल्याण शिक्षा समिति वृद्धाश्रम में रहने का फैसला किया। करते थे सभी कुछ, बस एक ही दिन हुए थे। अरले तो हर रोज गए थे अस्पताल में आनंद से, तो फिर नहीं आराम लगा। डॉक्टर भी बोले भाई बहुत गंभीर है, इसके परिवार को बुला लो। परिवार के पास फोन किया था उन्होंने, आनंद ने। वो बोली कि हम तो नहीं आ सकते, फोटो दिखा दो हमको। फिर दाह संस्कार के लिए भी कराया था। रात के 3:30 बजे ही के करीब गुजरा था ये, तो तभी हम भी जग रहे थे। तो जब फिर आनंद बताने के बाद जब उसने फोन किया तो बोले कि दाह संस्कार कर दो इसका, हम तो फोटो में ही देख लेते हैं। वृद्धाश्रम के अनुसार उनकी पत्नी का निधन लगभग 2 साल पहले हो चुका था। इसके बाद शिवचरण गुप्ता इसी वृद्धाश्रम में रह रहे थे। जब शिवचरण गुप्ता का निधन हुआ तो उनकी जीवन काल की इच्छा के अनुसार उनके नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की गई। बेटियों से बातचीत के बाद परिवार ने नेत्रदान के लिए सहमति दी। दिल्ली के एक नेत्र अस्पताल की सहायता से नेत्रदान कराया गया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। वृद्धाश्रम प्रबंधन के अनुसार पिता के निधन की सूचना मिलने पर बेटियों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने में असमर्थता जताई। उनमें से एक बेटी ने अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 5100 रुपए ऑनलाइन भेजे और अनुरोध किया कि अंतिम संस्कार उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाया जाए। इसके बाद आश्रम प्रबंधन और स्थानीय समाज सेवियों ने उनका अंतिम संस्कार कराया, जबकि बेटियां वीडियो कॉल पर ये सब देखती रहीं। अभी करीब मैंने उस टाइम इनकी दोनों बेटियों के पास फ़ोन किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, आप मतलब अगर मिलना चाहें या तो आना चाहें तो आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है अंकल, देखते हैं, बुकिंग कराएंगे आने की और आते हैं। फिर मेरे को पता लगा जैसे उनकी अपने पापा से बात होती रहती बिटिया की, दोनों तीनों की। तो इन्होंने कहा कि बेटा अभी आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि बेटा अभी आने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। थे भी ठीक हो, ऐसी बात नहीं है। कुदरती 3 तारीख को इनको मैं जब सुबह तो बोला बेटा पेट में गड़बड़ा कुछ तक आने के बाद 3 तारीख की शाम को मैं लेके आया था। उसी रात 3:30 बजे वो ख़त्म हो गई। मैंने 3:30 बजे यहाँ से जो स्टाफ है हमारा आश्रम का, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि जी ये तो गुजर गए। उसके बाद मैंने बेटियों के बाद फिर फ़ोन किया कि बेटा आपके पिताजी गुजर गए हैं और आप आना चाहो तो आ जाओ, क्योंकि अब तो लास्ट समय हो गया इनका। तो उन्होंने फिर बातचीत करके कहा कि अंकल हम आएंगे तो हमारा कम से कम 1.5 दिन लग जाएगा, तो आप इसका अंतिम संस्कार कर दो। उन्होंने मेरे पास 5100 रुपये भी भेज दिए कि ये अंतिम संस्कार में लगा दिए। मैं ठीक है। उसके अंतिम संस्कार को जब हम लेकर गए तो जो हमारे साथ शहर के समाज सेवी थे उन्होंने ही सारा सामान तैयार कर रखा था। मतलब 5100 रुपये मेरे पास नुकान शेप रह गया। तो मैंने सोचा 5100 रुपये जो उन्होंने दिया था ये तो अंतिम संस्कार के लिए दिया था, और अंतिम संस्कार में जो हमारे शहर के समाज सेवी हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने सारा बंदोबस्त कर दिया। फिर मैंने उस बिटिया के पास फ़ोन किया कि बेटा जो तुमने 5100 रुपये दिए थे वो मैं इस काम में नहीं लगा पाया, क्योंकि हमारे यहाँ के जो समाज सेवी थे और हमारे मित्र थे उन्होंने सारा बंदोबस्त कर रखा था, और ये पैसा दिया था तुमने अंतिम संस्कार के लिए, तो ये पैसा मैं नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि वैसे दान में दिया होता तो मैं पैसा रख लेता, मगर ये पैसा था अंतिम संस्कार का, तो मैंने वो 5100 रुपये उनको वापस कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अंकल, मतलब आप जब इसका दाह संस्कार करो तो उस टाइम मेरे को वीडियो दिखा देना। तो मैंने वो भी किया, भाई वीडियो है दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो दिखा दी तो वीडियो से नेपाल वाली बेटी है जो बड़ी, उनसे बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है अंकल कोई बात नहीं, अब कितना टाइम लग जाएगा। वहाँ बेटा टाइम तो भी मानो 15-20 मिनट लगेगा, क्योंकि देखिए कुछ परिवारों में स्थिति ऐसी होती है कि उनके मतलब रूल भी ऐसे होते हैं कि भी जब तक चिता थोड़ी ठंडी ना हो जाए जब तक नहाना धोना खाना पानी कुछ नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग की आंखें डोनेट हुई है, इनके परिवार ने बोल दिया था कि उसकी आंखें दान करा देना। बुजुर्ग ने तो ये बोला था कि मेरा शरीर दान कर दो। वहाँ शरीर दान के लिए तो जब तक परफॉर्मा नहीं भरा जाता, जब तक शरीर दान नहीं होता। तो मैंने बच्चों को कहा भाई आपके पापा की इच्छा ये थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अंकल, आंखें दान करके और शरीर वो क्या नाम है बॉडी को दफना दो, वो जला दो। ये था मामला। इससे ज़्यादा तो फिर आगे बढ़ता गया। जो मीडिया वाले थे हमारे साथ में, जब मैं उनको
और वीडियो कॉल करके दिखा रहा था। तो वीडियो कॉल करते करते मेरे पीछे आपके जो मीडिया वाले थे वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फिल्म बना रहे थे, क्योंकि जो चली थी। और उसी हिसाब से फिर मतलब ये बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई भाई 3 बेटियों में से कोई सी भी नहीं है। दूसरा ये कि ये बेटियों के पास क्यों नहीं रहा। हमारे धर्म में कुछ जो पुरानी सोच के लोग हैं वो ये मानते हैं कि मैं अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता। इन बुजुर्गों की भी इसकी भी यही सोच थी। नहीं तो बच्चों ने कहा, तीनों बेटियों ने कहा कि आप हमारे पास आके रह लो। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता, क्योंकि उसका समय यही था, यहाँ होना था, वो यही समय पूरा हो गया उसका। ये घटना आज के दौर में कई सवाल खड़े करती है। बुजुर्गों की देखभाल, उनका सम्मान और उनके अंतिम समय में उनका साथ देना केवल सामाजिक नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कहीं हम अपने बुजुर्गों से भावनात्मक रूप से दूर तो नहीं होते जा रहे।